कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनी चोर, पकड़ो उसे। रहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं हम, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जब माता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं। वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज। हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती है। कितने महान है ना आप। फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है। हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। भैया माना आप महाज्ञानी हैं, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मं यम आयु कृणोति। वैसे सहार क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं, उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं। इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया, क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकती। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना,
कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूं कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पथिक को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं मां। एक मां के मन का भार उतारने आया हूं मैं मां। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया, ताड़का को मोक्ष दिया, और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे। वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है।
गिनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना, चलो अब। सावधान, बाईं ओर। अरे प्रभु श्री राम, भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी है। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहां साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था। भक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए, फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास। मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज, आपने अपना दिव्य तुणीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सोमकर, हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, वो देखो सैनिक, शांत रहो। वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को और ले चलो महाराज के पास। भैया, कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी, स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है, स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश, बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें।